एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर उम्र और लिंग के अनुसार अलग अलग होता है। वयस्क पुरुष में 13 से 17 GDL, वयस्क महिला में 12 से 15 GDL, गर्भवती महिला में 11 GDL, बच्चे में 11 से 14 GDL उम्र पर निर्भर करता है। GDL का अर्थ 100 मिलीलीटर खून में हीमोग्लोबिन की ग्राम मात्रा है। एनीमिया तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर पूरे शरीर तक पहुंचाना, लेकिन जब शरीर में हीमोग्लोबिन घटता है तो शरीर का हर अंग ऑक्सीजन की कमी से जूझने लगता है। महिलाओं में मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हर महीने लगभग 70 से 80 मिलीलीटर रक्त के साथ आयरन और हीमोग्लोबिन भी शरीर से निकल जाता है। सवाल यह है कि आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि यदि शरीर को आयरन और हीमोग्लोबिन की पूर्ति न हो तो शरीर धीरे धीरे एनीमिक बन जाता है। इसका असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं रहता, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मस्तिष्क की एकाग्रता घटती है, त्वचा, बाल और नाखून बेजान हो जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। लंबे समय तक एनीमिया बना रहे तो दिल के बढ़ने, हार्ट फेलियर, बार बार संक्रमण और यहाँ तक कि मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। कम वजन, मृत शिशु और पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण का चक्र चलता रहता है। एनीमिया केवल खून की कमी नहीं है, ये औरत के शरीर पर उसकी मेहनत, मातृत्व और भविष्य पर हमला है। ध्यान रहे, जब महिलाएं कमजोर होती है तो पूरा समाज कमजोर होता है। क्या आप जानते हैं, थकान, कमजोरी और चक्कर सिर्फ खून की कमी नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया के बिगड़ने का संकेत होते हैं। आइए समझते हैं हीमोग्लोबिन आखिर बनता कैसे है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन दो हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला हीमो यानी आयरन, दूसरा ग्लोबिन यानी प्रोटीन। आयरन ऑक्सीजन को पकड़ता है और प्रोटीन उसे संभाल कर रखता है। आयरन और प्रोटीन जब एक साथ जुड़ते हैं तभी बनता है हीमोग्लोबिन। भोजन से आयरन। हमारे रोज के भोजन में आयरन मौजूद होता है। दाल, हरी सब्जी, चना, सत्तू, गुड़। लेकिन सच्चाई यह है कि ये आयरन सीधे खून में नहीं जाता। पौधों से मिलने वाला आयरन ज्यादातर फेरिक आयरन के रूप में होता है। ये रूप शरीर की आंतों में आसानी से अवशोषित नहीं होता। यहीं से एनीमिया की समस्या शुरू होती है। विटामिन सी की भूमिका। अब एंट्री होती है विटामिन सी की। नींबू, आंवला और संतरा जैसे स्रोतों से मिलने वाला विटामिन सी आयरन की किस्म बदल देता है, फेरिक से फेरस। विटामिन सी फेरिक आयरन को फेरस आयरन में बदल देता है और यही फेरस आयरन शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है। खून में आयरन का प्रवेश। अब ये आयरन आंतों से खून में पहुंचता है। खून में ये एक विशेष प्रोटीन से जुड़ता है और सीधे जाता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा तक। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में आयरन, प्रोटीन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 सब मिलकर नई लाल रक्त कोशिकाएं बनाते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के अंदर बनता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन सप्लाई। अब यही हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाकर पूरे शरीर तक पहुंचाता है। यही प्रक्रिया हमें ऊर्जा, ताकत और जीवन देती है। जब प्रक्रिया टूटती है, अगर आयरन कम हो, प्रोटीन न हो या विटामिन सी की कमी हो तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता। नतीजा होता है एनीमिया। सस्ता और वैज्ञानिक समाधान। बस याद रखिए, शुद्ध दाल, हरी सब्जी, नींबू और गुड़, यही है हीमोग्लोबिन बढ़ाने का सबसे सस्ता और वैज्ञानिक तरीका। क्लिनिकली ट्रायल्ड न्यूट्रासूटिकल। ऐसे विश्वस्त एवं क्लिनिकली ट्रायल्ड न्यूट्रासूटिकल जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध हो, उनका नियमित सेवन करने से
रक्त में हीमोग्लोबिन के मानक स्तर को मेंटेन किया जा सकता है। एनीमिया में पोषक तत्वों की भूमिका। एनीमिया को अक्सर सिर्फ आयरन की कमी समझ लिया जाता है, लेकिन सच ये है कि एनीमिया पोषण की पूरी श्रृंखला के बिगड़ने का परिणाम होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है, जो खून के जरिए हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सिर्फ आयरन नहीं, कई जरूरी पोषक तत्व मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। आयरन हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। इसके बिना खून ऑक्सीजन ढोने में असमर्थ हो जाता है और शरीर थकान व कमजोरी से भर जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ आयरन खाने से एनीमिया ठीक हो जाता है? नहीं, यहाँ जरूरत पड़ती है विटामिन सी की। विटामिन सी आयरन को आंतों में अच्छे से अवशोषित होने में मदद करता है। इसके बिना खाया गया आयरन शरीर में ठीक से इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। यानी आयरन है ईंधन और विटामिन सी है उसे जलाने की चाबी। अब आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन वो आधार है जिससे हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाएं बनती है। अगर प्रोटीन की कमी है तो आयरन और विटामिन सी होने के बावजूद खून मजबूत नहीं बन पाता। इसके बाद जरूरी है फोलिक एसिड यानी विटामिन बी9। ये लाल रक्त कणिकाओं के सही विकास और डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से खून की कोशिकाएं बड़ी लेकिन कमजोर बनती है। अब बात करते हैं विटामिन बी6 यानी पेरिडॉक्सिन की। ये आयरन को हीमोग्लोबिन में बदलने वाली प्रक्रिया को सक्रिय करता है, मतलब आयरन को असली ताकत में बदलता है। अंत में आता है विटामिन बी12। ये लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता के साथ साथ नसों और दिमाग की सेहत के लिए भी जरूरी है। इसकी कमी से एनीमिया के साथ झुनझुनी, चक्कर और याददाश्त की समस्या भी हो सकती है। इसलिए याद रखिए, एनीमिया कोई एक पोषक तत्व की कमी नहीं, बल्कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 इन सभी के संतुलन का सवाल है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर ही खून को ताकत देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन पोषक तत्वों की एक पूरी जैविक प्रक्रिया है जिसे समझकर अपनाया जाए तो एनीमिया रोका जा सकता है। क्योंकि जब पोषण पूरा होता है तभी खून ताकतवर बनता है। उत्तम स्वास्थ्य के 5 आधार: पर्याप्त नींद, भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यायाम, आहार, सप्लीमेंट्स। आहार में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आज ही अपनी और अपने परिवार की हीमोग्लोबिन रिपोर्ट देखिए। सिर्फ नंबर नहीं, पूरा पोषण समझिए, क्योंकि मजबूत खून ही मजबूत जीवन की नींव है। अगर आप महिला हैं तो अपनी थकान को सामान्य मत समझिए। ये लापरवाही नहीं, एनीमिया का संकेत हो सकता है। आज से ही पोषण पर ध्यान दीजिए और अपनी सेहत को प्राथमिकता बनाइए। अगर ये वीडियो आपकी माँ, बहन, पत्नी या किसी आपके अपने के काम आ सकता है तो लाइक करें और बिना सोचे शेयर करें। जानकारी तब तक अधूरी है जब तक वो दूसरों तक न पहुंचे। @Mahendra Nutri Talks